हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के 8 मंत्रों को भी हम दोहरा सकते हैं। अन्यथा देव यज्ञ में 3 बार ओमकार का उच्चारण करके आचमन, अंग स्पर्श की पवित्रीकरण की, शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया दोहराते हुए हम दीप प्रज्वलन करते हुए अग्न्याधान करते हैं। तो अब आइए अगले क्रम में आपके पास में माचिस रखी है। अगले मंत्र का उच्चारण करते हुए, अभी नहीं जलाएंगे, जब हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे तब ओम भूर्भुवः स्वः बोलेंगे, तब हम दीपक को जलाएंगे और उसके जस्ट अगले मंत्र का उच्चारण के दौरान उसी अग्नि को आप हवन कुंड के बीच में कपूर डाल करके व्यवस्थित रखा हुआ है, उसमें बीचों बीच अग्नि का स्थापन करेंगे अगले मंत्र से। अब दीप प्रज्वलन करेंगे और ओम भूर्भुवः स्वः, और अगले मंत्र से वेदी के मध्य के में अग्नि का स्थापन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में अग्नि को प्रदीप्त करके और उसके ऊपर छोटी छोटी समिधाएं इस प्रकार से लगाएं कि नीचे से उठ रही अग्नि की जो लो है वो उस समिधाओं को टच हो,
मानी वो समिधाएं अच्छे से प्रदीप्त हो जाएं, इस प्रकार से लगाएंगे और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर देंगे, जिससे वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाए। और कपूर रखा हो तो कपूर की भी 1-2 टिक्कियां हैं आपके पास तो वो भी डाल दीजिए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। घी की आहुति जिन समिधाओं का आपने चयन किया है उसको छोटी छोटी समिधा को उस प्रकार से रखें कि वो उस जो अग्नि का आपने आधान किया उस अग्नि से वो लकड़ियां अच्छे से प्रदीप्त हो जाएं। अब आपके पास 3 समिधाएं और रखी होगी, उसमें से एक समिधा को लीजिए, एक कुंड के ऊपर एक व्यक्ति एक समिधा को लेंगे, थोड़ा सा गाय के घी से युक्त करके दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ लीजिए और मंत्रोच्चारण के बाद हम इस जब स्वाहा बोलेंगे मंत्रांत में तब हम वेदी के मध्य में इस समिधा को रखेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। समिधा को इस प्रकार से रखे कि चारों ओर से हवा और नीचे की अग्नि उसको मिले, जिससे नीचे की अग्नि विशेष रूप से प्रदीप्त हो। दूसरी समिधा लीजिए, दूसरी समिधा को भी कोई एक व्यक्ति उसको गाय के घी में थोड़ा सा भिगा करके दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे, तीसरी समिधा ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। 3 समिधाओं का हमने आधान किया। अब कोई एक व्यक्ति जो आपके पास चम्मच है गाय के घी को लेकर के अब हम 5 मंत्रों से 5 बार गाय के घी की आहुति हम प्रदान करेंगे और इस प्रकार से आहुति देंगे कि सीधा हवन कुंड के तल पे भी घी ना चाहिए और समिधाओं के ऊपर इस प्रकार लगे कि जिन समिधाओं का हमने चयन किया है वो समिधाएं अच्छे से प्रदीप्त हो जाएं। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। जब मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हैं तब हमें आहुति देनी है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति के पश्चात अब हम जल सिंचन करेंगे। जो मेरी ओर मुख करके वेदी की ओर बैठे हैं, अब पहली बार आप दाएं हाथ की अंजलि में जल लीजिए। एक व्यक्ति जो मेरी ओर मुख करके बैठे हैं वो एक व्यक्ति। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब दूसरी बार जल लीजिए और वेदी के आपकी साइड में, आपके और वेदी के बीच में दाईं साइड से बाईं साइड धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लीजिए और वेदी के उत्तर दिशा में, आपके उत्तर दिशा में अपनी साइड से सामने की साइड में धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे वेदी के नीचे की ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन कर दीजिए। अब मंत्रोच्चारण के बाद जल सिंचन करते हैं। अब हम जल सिंचन के बाद 4 विशेष घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। दूसरी आहुति ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब एक व्यक्ति घी की आहुति देंगे और बाकी लोग जो आपके पास जड़ी बूटियां रखी हैं, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इधर ध्यान दीजिए। मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से अग्नि को ध्यान में रखते हुए, अग्नि अच्छी है तो पर्याप्त, कम है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां लेंगे और समर्पण मुद्रा के साथ इस प्रकार से यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चारण के बाद जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ गाय के घी की और इन जड़ी बूटियों की हम विशेष आहुतियां देंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा
इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणपितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब श्रु आदि को छोड़ दीजिए और सभी लोग हाथ जोड़ करके अग्नि देवता से हम प्रार्थना करेंगे संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश
शेष सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति 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 ओम। तो यह हमने देव यज्ञ संपन्न किया और इसी में ही बाद में देव यज्ञ की जो 16 आहुतियां होती उसके बाद हमने गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुतियां दी। हम जब चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो देव यज्ञ की आहुतियां देने के बाद जो रोग विशेष की जो विशेष जड़ी बूटियां होती हैं उन जड़ी बूटियों से 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति या 108 आहुति विशेष प्रदान करते हैं। और उसके बाद जैसे हमने सर्वम वै पूर्णम स्वाहा करके 3 आहुतियां की और फिर प्रार्थना कर दी संपूर्ण विश्व के मंगल की। और सुबह में भी यदि हम योगाभ्यास करते हैं तो योगाभ्यास करने से पूर्व हम जो क्लास का मंगलाचरण करते हैं वो ही यज्ञ पूर्वक, पहले आपने अच्छे से संविधाओं का चयन कर दिया, अग्नि प्रदीप कर दी, व्यवस्थित संविधाएं लगा दी, उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया तो वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होने की, तब तक आप अपनी दरी बिछा लीजिए, आदि कर लीजिए। उसके बाद जब अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो उसके बाद सीधे बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण, आचमन, अंगस्पर्श की प्रक्रिया दोहरा करके और उसके बाद जो देव यज्ञ की विशेष आहुतियां हैं वो या फिर केवल गायत्री मंत्र से 11 आहुति, महामृत्युंजय मंत्र से 11 आहुति या कोई भी वेद मंत्र, अभीष्ट मंत्र है वेद का, उसकी विशेष आहुतियां 11 आहुति, 21 आहुति विशेष दे करके और फिर हम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा करके संपन्न करके संपूर्ण विश्व की मंगल कामना कर ली। तो ये 5 से 7 मिनट में, हर रोज हम रूटीन में करते तो 5 से 7 मिनट में इतना यज्ञ हो जाता है। और उसके बाद यदि हम उसमें चिकित्सा यज्ञ करते तो रोग विशेष के लिए जो अलग अलग जड़ी बूटियां होती है वो रोग विशेष की जड़ी बूटियों के साथ हवन करते हैं। और हवन हो गया, अग्नि शांत हो गई, अब अंगारे बच गई, इसको ब्रह्माग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्माग्नि। उन अंगारों के ऊपर जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां हैं उसको 10 ग्राम 20 ग्राम लिया। मान लो कि हमने 10 ग्राम ये रोग विशेष जड़ी बूटी ली तो उसी के अंदर गुग्गुल और 8 ग्राम 5 ग्राम मिलाएंगे और उसी के अंदर थोड़ा सा 5 से 7 ग्राम गाय का घी मिलाकर के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और उसको थोड़ा सा पिंड बना करके हल्के अंगारों के ऊपर एक स्थान पे, एक जगह पे ऐसे हल्का से रख दिया। अब वो धीरे धीरे मंद मंद से धुनी उड़ती रहेगी और पूरे वायुमंडल के अंदर फैलती रहेगी। अब उस क्लास में वहां पर बैठ करके और फिर योगाभ्यास कीजिए, फिर इतना अद्भुत लाभ होता है कि जब गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और रोग ठीक नहीं होते हैं, वो रोग भी इस प्रकार यज्ञ करने पर ठीक हो जाते हैं। गंभीर अवस्था के रोग, सामान्य रोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से फिर चिकित्सा यज्ञ करते हैं, योग करते तो योग में भी यज्ञ पूर्वक हम योगाभ्यास, क्योंकि योग में प्राणों के साथ हमारा विशेष रूप से संबंध जुड़ता है, तो हम पहले उस प्राणवायु का शोधन पोषण उसको मेडिकेटेड बना ले और उसके बाद हम उसमें योगाभ्यास करें तो उसका हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो हम अपनी योग क्लास को प्रतिदिन यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास करें। घर में ही प्रतिदिन हम 7 आहुति 11 आहुति विशेष गायत्री मंत्र, कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना, आता है सबको,
सबको आता है। तो गायत्री मंत्र से इस प्रकार अग्नि प्रदीप्त करके आचमन, अंग स्पर्श, ये पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया दोहरा करके 11 आहुति प्रदान कर दी। इस प्रकार से इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हमें जरूर करना चाहिए। तो हमने जो अभी लाभ देखे बहुत सारे, उन सारे लाभों को हम प्राप्त करते हैं। आज हम इस यज्ञाग्नि की साक्षी में हम सब लोग संकल्प लेकर के जाएं कि कुछ नहीं आता तो कम से कम 11 आहुति अपने घर में हम हर रोज जरूर देंगे। आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली। हाँ, और जैसे हमारे अपने लाभ के लिए यज्ञ है, ऐसे ही हम और लोगों का भी हर सप्ताह हम टारगेट, कम से कम 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्तियों को हम इस यज्ञ के बारे में बताएं कि देखो ये इतने बड़े लाभों को, इतने सारे लाभों को देने वाला है, आप भी अपनाइए। हम स्वयं यज्ञ को करें और औरों को भी यज्ञ को हम कराएंगे। तो इसमें विशेष रूप से आपकी सहभागिता, आपकी भूमिका, आपका योगदान चाहिए। इसको घर घर पहुंचाना चाहिए, नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना? तो आप सबका विशेष रूप से इसमें योगदान चाहिए कि हम इस पूरे क्षेत्र में यज्ञमय वायुमंडल बना दे। सुबह में कोई भी गली के अंदर जाए तो वेद मंत्र सुनाई दे, यज्ञ की सुरभि सुगंधी हमें प्राप्त हो, ऐसा पूरा वायुमंडल हम तैयार करेंगे। और इसके लिए हम सब आज संकल्प लेकर के जाएं और हम स्वयं भी करेंगे, औरों को भी करने के लिए प्रेरित करेंगे, इसी आशा और भावना के साथ। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता पूर्वक मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा